आदतें तो सड़ी सड़ी चीजों की बन जाती। अपने से शराब जैसी चीज की आदत न बनना कोई परिचय संभव नहीं। बड़ी साधना की बात है। दूसरे से परिचय आदतें तो ऐसी छोटी छोटी चीज की बन जाती हैं जिसका हिसाब नहीं। अगर अखबार रोज सुबह पढ़ने की आदत है, एक दिन न मिले तो दिन भर बेचैनी होती। अब अखबार कोई शराब के भीतर तुम जाओगे, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन बेचैनी होती। तो तुम अपने भीतर भी नहीं गए। सुबह से ही बस अभी तो तुमने एक ही धुन लग जाती है अखबार की कला भी नहीं सीखी। अभी तो तुम अपने और आदत तो लोगों को पूजा तक करने की हो जाती। अगर एक दिन पूजा ना करें तो बेचैनी। कुएं में ही नहीं झांका। अच्छी आदतें नहीं होती, बुरी आदतें नहीं होती, सब आदतें बुरी होती। तुमने अपने ही केंद्र को आदत का मतलब गुलामी। तो दूसरे को तो तुम देखोगे। और गजब का है वो आदमी दूसरे को जिसको शराब भी गुलाम ना बना पाए। मैं तो धार्मिक कहूंगा। और वो एक सुखी आदमी कि तुम शरीर हो तो दूसरे तुम्हें शरीर। धार्मिक आदमी सुखी होगा ही। हालांकि मेरी धर्म की तुम परिभाषा देखोगे तो बड़े हैरान होगे। न वो कभी पूजा करते थे, तुम्हें मन से ज्यादा नहीं, न कभी प्रार्थना पड़ेंगे। यदि तुमने कभी मैंने उनसे कहा कि तुम आत्मा हो, कि आप जैसा आदत से मुक्त आदमी, आत्मा की किरण, आप तो बिल्कुल धार्मिक हैं। हम दूसरे में लेकिन न पूजा है, न प्रार्थना है, न आस्तिकता है, जितना हमने स्वयं में देख लिया। आपको कभी इन सब चीजों का ख्याल नहीं उठा? तभी पढ़ सकते। उन्होंने कहा मैं मस्त हूं, आनंदित हूं, मैं प्रसन्न हूं, से कम संतुष्ट हूं। भीतर की वर्णमाला तो और क्या करना है? किस चीज की पूजा करूं, क्यों करूं? भीतर के अगर मेरा संतुष्ट होना पूजा नहीं हो तो ही तुम दूसरे तो से क्या भी पूजा होगी? परिचित हो जाओ। और मजा ऐसा है वो संतुष्ट व्यक्ति जिसने अपने को जाना, उसने पाया कि दूसरा है ही नहीं। मैंने कभी उन्हें शिकायत करते ना देखा। अपने को नहीं तो जिंदगी में हर आदमी शिकायत से भरा हुआ है। और तथाकथित धार्मिक आदमी तो बहुत शिकायतों से भरे हुए, उनको तो हर चीज में शिकायत दिखाई पड़ती। प्रकट हुआ है। और धार्मिक आदमी तो वही है को पहचाना, उसे पता चला परिधि हमारी अलग अलग, केंद्र संतुष्टि एक। जैसे सुगंध हम उड़ती भीतर जाते हैं वैसे ही हम, जिससे शिकायत ही ना हो, न कोई शिकवा हो। जैसे हम बाहर की तरफ आते हैं वैसे ही, जिससे इस दुनिया में कुछ बुरा ही ना दिखाई पड़ता। अर्थ है बाहर की। मैंने कभी उनके मुंह से किसी की निंदा नहीं सुनी। यात्रा। हालांकि और जितने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे सब उनकी निंदा करते जानने की और इस सबको उन्हें पता था। दूसरे से परिचित होना चाहेगा, लेकिन उन्होंने कभी किसी की निंदा नहीं परिचित होना चाहता है। किसको मैं धार्मिक कहूं? परिचित होना चाहता ये निंदा करने वाले लोग धार्मिक बनाना चाहते। इन निंदा करने वाले लोगों में नियमित पूजा पाठ करने वाले लोग थे। हम अभी अभी चल बसे डॉक्टर रसाल, कितना भय, हिंदी के बड़े पुराने कवि थे। कैसी कठिनाई हो, बड़े आलोचक थे। वे घड़ियां जब हम अकेले, सैकड़ों किताबों के लेखक थे। कठिन और दुर्लभ, उनका शब्दकोश बहुत प्रसिद्ध है। मुश्किल, बड़े गुणी व्यक्ति थे। ऐसे कटता, लेकिन जब मुझे मिल जाते और मुझे अक्सर मिल जाते, क्योंकि जिस हॉस्टल में रहता था उसके वो सुपरिंटेंडेंट थे, सघन हो जाता समय, तो आते जाते निकलते उनके दरवाजे के सामने से मुझे निकल नहीं पड़ता तो मुझे बुला लेते। और जब मुझे मिलते तो उनका पहला काम था डॉक्टर सक्सेना की निंदा करना। परिवार बनाना चाहते हैं ताकि ये अजनबी। मैंने एक दिन उनसे कहा कि डॉक्टर रसाल, आपको पता है लगे कि ये हमारा, कि डॉक्टर सक्सेना ने कभी आपके संबंध में एक शब्द नहीं कहा। उसी को कहता हूँ। कभी मैंने बात भी छेड़ी जानने के लिए कि वो भी आपकी निंदा करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको लोग खबरें देते हैं कि आप उनकी बहुत निंदा करते हैं, कि शराबी है, पियक्कड़ है, इसको तो विश्वविद्यालय से निकाल देना चाहिए, ऐसा आदमी भ्रष्ट करेगा विद्यार्थियों को रहता है। वो सन्यासी, और वो निश्चित ही बड़े निष्णात धार्मिक व्यक्ति थे। सुबह से पूजा पाठ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन करना, शराब की तो बात दूर, उस घर पान न खाएं, सुपारी न खाएं, चाहे उस घर को मंदिर, सिगरेट न पिए, शराब तो बहुत दूर, मस्जिद को इससे कुछ फर्क उनमें कोई लते नहीं। घर हर उन्हें भी चाहिए होगा। धार्मिक दिन पर उनके घर कभी सत्यनारायण की कथा हो रही है, होगा संसारी में, कभी अखंड जो इस संसार रामायण चल रही है, कुछ न कुछ वहां होते ही रहे, पंडित पुजारी इकट्ठे। मैंने कहा वो कभी आपकी निंदा नहीं कि हम यहाँ के वासी, और आप जब मुझे मिलते हैं मुझे लगता ही ऐसा है कि सिर्फ आप उनकी निंदा करने के लिए मुझे बुलाते।
मैं बाहर से निकलता सन्यासी हूँ और वही आप है मुझे बुलाते हैं और जिससे बात ये तो आपको बात इतनी समझ करते में आ गई, कि उनकी यहाँ निंदा। घर बनता ही नहीं। आपको क्या बेचैनी है इस आदमी दो से? और दो पांच नहीं इसने होते, आपका कुछ बिगाड़ा ऐसे नहीं। उसे बात समझ में आ गई कि होंगे यहाँ शराबी? घर बनता ही नहीं। तुम बनाओ तो आपका क्या बिगाड़ते हैं? यहाँ और नरक जितने जाएंगे घर तो वो बनाओ जाएंगे, सभी कोई आपको नहीं जाना ताश पड़ेगा। के आपका तो पत्तों स्वर्ग के बिल्कुल घर निश्चित है, से सीढ़ी आप लगा रहे हैं। यहाँ आपको उनमें इतना रस है, उनको तो मैंने कभी आप में कोई रस लेते नहीं देखा। कई दफा मैंने उकसाने भी कोशिश की है उनको कि रसाल आपके संबंध में ऐसा कह रहे थे, वो बात ही नहीं उठाते, वहां से टाल देते। वो कहते लोग कहते रहते है सब विसर्जित हो। रसाल अच्छे आदमी है, अच्छे कवि यहाँ हैं, घर भले कोई आदमी बना हैं। नहीं पाया। उनको कोई बात न जस्ती होगी तो मेरी निंदा जिस करते। दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ जाता है कि यहाँ उनको नहीं कोई जचती घर तब मैं क्या बना करूं? नहीं पाया, घर बनना लेकिन एक इस शब्द जगत आपके के विपरीत नियम नहीं। में किसको ही मैं नहीं। धार्मिक कहूं, किसको मैं आस्तिक दिन कहूं? तुम्हारे जिंदगी जीवन में इतनी संन्यास आसान नहीं का जितना हम पदार्थ ऊपर न से हो। समझ लेते हैं। मंदिर जो रोज उसी जा रहा है दिन वो धार्मिक, तुम्हारे जीवन में उस इतना दूसरे कहीं होता किनारे की सिर्फ गहन धार्मिक अभिप्सा होना। जागती। तो सारी दुनिया धार्मिक पुकार थी। उठती। यहाँ सुख ही सुख एक होता है, अहिर्निश खिंचाव, यहाँ सुख एक नहीं। चुनौती, तुम सुख न चल होने पड़ते के एक साफ साफ नई कारण। यात्रा पर। जब पहली तुम तो बात संसार से तुम्हारे मन में परिचित दुख का होने आदर है। ख्याल इस छोड़ आदर देते को हो, जड़ मूल से तभी काट डालो। परमात्मा से सुख परिचित को होने आदर का देना शुरू उपाय करो, शुरू क्योंकि होता तुम जिस चीज को आदर दोगे वही जब तुम्हें तुम ये उपलब्ध होगा। भूल ही जाते हो कि फूलों की दूसरा तरफ आंख अपना हो उठाओगे सकता है, तब तो तुम आंखों अपने में फूलों भीतर के रंग उतरने छा लगते हो, जाएंगे। क्योंकि अब और कोई जगह चांतारों न की रही तरफ जहाँ आंख घर उठाओगे तो बनाए। आंखों में चांतारे झांकेंगे। बाहर मगर तुम सिर्फ कोई कांटे गिनते हो। स्थान नहीं, भीतर ही जाना। अगर मैं कहूं कि फला आदमी सुंदर बांसुरी अच्छा बजाता वक्त पे है, ये तुम सूत्र तत्क्षण कहोगे अरे वो उस क्या बांसुरी अंतर बजाएगा, यात्रा के शराबी कहीं का, गहरे जुआरी, पड़ाव वो स्थल क्या बांसुरी बजाएगा। एक एक सूत्र को खूब। और अगर मैं ध्यान किसी से आदमी के संबंध समझना। में कहूं कि वो जुआरी है, शराबी है, बातें तो तुम ऐसी कभी ये ना नहीं, कहोगे कि नहीं तुम नहीं बस शराबी सुन वो लो। कैसे हो सकता है, वो कितनी प्यारी कि बांसुरी बस बजाता ऐसे है, ही सुन लो। जुआरी नहीं हो सकता। ये बातें और हो तो ऐसी भी क्या हैं कि हर्जा, गुनोगे उसकी बांसुरी तो इतनी ही प्यारी है। सुना। और परमात्मा कांटे ये गिनता है कि बातें फूल। ऐसी हैं तुम्हारे ध्यान हिसाब में से तो कांटे उतरोगे, गिनता है जैसे तुम कांटे गिनते हो, मेरे हिसाब से कान नहीं। में नहीं। मेरे हिसाब से तो ये पूछेगा कितनी बांसुरी बजाई, वही पहुंचेगी ये नहीं तुम पूछेगा तो कि बहुत कितना जुआ खेला, मौन से, ये पूछेगा कितने गीत गाए, ये नहीं पूछेगा इन कि बातों में कितनी कुछ गालियां दी। मनोरंजन नहीं। जीवन को ये विधायक बातें तो दृष्टि उन्हीं से के लिए देखो, हैं जो जान गए कि आनंद मनोरंजन को मूढ़ता है। सम्मान देना शुरू करो। ये बातें मगर तो तुम्हारे उन्हीं के भीतर लिए हैं जो आनंद के प्रौढ़ प्रति हो ईर्ष्या गए, है, बहुत गहन ईर्ष्या है। जिनका बचपन तुम आनंदित बचपनापन व्यक्ति को गया, देख के जलन अब से जो घर भरते हो, नहीं बनाते। प्रफुल्लित नहीं होते।